मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम धनंजय द्वारा विरचित दश रूपक के द्वितीय जो श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दश रूपानुकारेण यस्य माधन्ति भावका नमः सर्वे विदे तस्मै विष्णवे भरताय च। यहाँ धनंजय जी मंगलाचरण कर रहे हैं। इस 10 रूपक के प्रथम और द्वितीय दोनों श्लोकों में ही मंगलाचरण किया गया है। इष्ट देव को नमस्कार प्रणाम किया गया है। नमः सर्वे विदे तस्मै, उन सर्वविद सर्वज्ञ विष्णु भगवान भरताय और नाट्य विद्या के जो पूर्ण ज्ञाता हैं आचार्य भरत, नमः तस्मै, उनको नमस्कार है। दश रूपानुकारेण, जिनके 10 रूपों विष्णु भगवान के 10 अवतारों और आचार्य भरत ने जो नाटक आदि 10 रूपकों की रचना की है, इसके अनुसार विष्णु भगवान का ध्यान और भरत मुनि के अभिनय के द्वारा जो भावक जन हैं, ध्यान करने वाले और अभिनय के द्वारा रस की प्राप्ति करके जो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये जो 10 रूपक है, इसके अवस्था का जो संक्षिप्त विवेचन है वो इस प्रकार है। इसके स्वरूप का जो विवेचन है वो इस प्रकार है। अवस्थानुकृति नाट्य, अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। काव्य में जो वर्णित अवस्थाएं हैं, उनका नायक के द्वारा जो अभिनय किया जाता है और उस अभिनय के द्वारा, अनुकार्य के द्वारा जो एक रूपता को प्राप्त कर लेना ही नाट्य है। नाट्य का भाव या कर्म नाट्य कहलाता है। वह कर्म नायक की जो उदात्त आदि अवस्थाएं हैं, उनका अनुकरण तथा अभिनय कौशल के द्वारा जो नट का अनुकार्य है, यानी राम आदि जो नट है, उसमें राम आदि के साथ तादात्म्य में यह राम है। इस प्रकार नट की में जो एक रूपता को प्राप्त करता है, जो काव्य अभिनय के योग्य होता है, वह भी नाटक या रूपक कहलाता है। ये जो अभिनय किया जाता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा जो अभिनय है वह सात्विक कहलाता है। पहला जो आंगिक है, आंगिक अभिनय में हम जो भुजा आदि अंगों के द्वारा जो अभिनय करते हैं वो आंगिक अभिनय कहलाता है। और वचन के द्वारा किया जाने वाला जो अभिनय होता है वो वाचिक कहलाता है। आहार्य यानी ग्राह्य, नाटक के योग्य जो अलंकार आदि धारण करना, वेशभूषा रचना आदि के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वह आहार्य कहलाता है। दूसरे के सुख दुख की भावना से भावित अंतःकरण को
सत्व कहते हैं और सत्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्विक कहे जाते हैं। अतः सात्विक भावों के द्वारा किया जाने वाला जो अभिनय है वो सात्विक कहलाता है। इस प्रकार ये अभिनय 4 प्रकार से होता है और इसको रूपकम तत्समा आरोपात आरोप किया जाने के कारण वह नाट्य रूपक भी कहलाता है कि नाट्य को हम रूपक भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मुख में चंद्रमा का आरोप किया जाने के कारण मुख चंद्र में रूपक अलंकार कहलाता है, इसी प्रकार नट में राम आदि की अवस्था का आरोप होने के कारण नाट्य को भी रूपक कहते हैं। इस प्रकार एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले नाट्य, रूप और रूपक, इन तीनों शब्दों का जो सम्मिश्रण है उसे अपन रूपक कहते हैं और धनंजय ने इसी की रचना की है। धन्यवाद।